Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss your subject law and ethics, and the section is an introduction to manual of drug laws. बेसिकली जो मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो हमारा आइन है उसकी एक पार्ट है। इसमें डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं जो कि फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि मींस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसकी सेल को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली इन लॉज की हेल्प ली जाती है। इनकी सुपरविजन में जो है इनके ड्रग के बिज़नेस को रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें जो आप लोगों के सिलेबस में शामिल है ड्रग एक्ट 1976 हम जो है टच करेंगे, फार्मेसी एक्ट जो है 1967 हम टच करेंगे, पंजाब ड्रग रूल्स 2007 हम टच करेंगे, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 हम थोड़ा बहुत जो है डिस्कस करेंगे, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस जो है 1969 वो हम डिस्कस करेंगे, एंड पॉइजनस एक्ट जो है 1919 वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका जो है मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज के बारे में एक माइंड बनाया जाएगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट फिर जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे ड्रग एक्ट 1976 के डिफरेंट सेक्शन में, जो कि आपकी जो है बुक्स के कोर्स वर्क में भी इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रग एक्ट 1976 क्या होता है और इसमें जो है हमें क्या क्या चीज़ें समझाई गई हैं और बताई गई हैं। ड्रग एक्ट एक एक्ट जो होता है स्टूडेंट, उसमें आप एक चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। सेक्शन होते हैं, उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं जिसमें जो है बाकायदा तशरीह की जाती है, किसी डेफिनेशंस बताई जाती है और जो है उसमें डिफरेंट किस्म की पेनल्टीज़, ऑफेंस, जुराइम की पूरी मुकम्मल तशरीह की जाती है और उन जुराइम के ऊपर जो सज़ा जज़ा के पूरा तरीक़ाकार होता है उसको बताया जाता है। तो जो ड्रग एक्ट 1976 है इसमें अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 43 सेक्शन होते हैं टोटल। और ये जो मैं आपके सामने ये मैंने इमेज शेयर किया है, इसमें बेसिकली एक प्रॉपर इंडेक्स बनाया गया है सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज जो है ना प्रॉपर इंडेक्स बनाया गया है, और लेफ़्ट साइड पे जो आप जो है नंबरिंग देख रहे हैं 1 2 3, ये नंबरिंग जो है बेसिकली ये सेक्शन को ज़ाहिर कर रही है। यानी कि जो ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन नंबर 1 है उसमें क्या क्या बताया गया है, इसका टाइटल बताया गया है, इसका जो है एक्सटेंट बताया गया है और इसकी जो कमेंसमेंट है वो इसकी एक्सप्लेन की गई है। ऐसे ही जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें जो है क्या बताया गया है, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बेयर, ठीक है। और सेक्शन नंबर 3 में हमें जो है डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस समझाई गई हैं। तो ऐसे जो है स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर किया हो गया होगा कि सेक्शन जो है ना क्या होता है। ऐसे ही फिर हर सेक्शन के जो है हर सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस भी मौजूद होते हैं और सब सेक्शन की भी आगे फर्दर क्लास होती हैं जिसमें फ़र्दर जो है एक्सप्लेनेशन और की जाती है। तो आपकी जो कोर्स वर्क में बुक में जिन सेक्शन को डिस्कस किया गया है, आज हम सिर्फ उनको जो है सेक्शन नंबर और उनकी जो है टाइटल को थोड़ा बहुत देख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपके जो कोर्स वर्क में सबसे पहला सेक्शन नंबर 3 को कम्प्रीहेंसिवली उन्होंने डिस्कस किया है, जो कि डेफिनेशंस का सेक्शन है। और इसके जो डिफरेंट सब सेक्शन जो हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस हमें बताई गई हैं। ड्रग की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। अडल्ट्रेटेड ड्रग की डेफिनेशन बताई गई है, मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन बताई गई है, स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। काउंटरफीट ड्रग की डेफिनेशन बताई गई है, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, जेनेरिक नेम, यानी कि जो सारी डेफिनेशंस हमें बताई गई हैं। और ये आपके बुक का भी जो है ना एक पोर्शन है। नेक्स्ट सेक्शन जो आपके कोर्स वर्क में एक्सप्लेन किया गया वो है सेक्शन नंबर 11,
यानी कि सेक्शन नंबर 11, इस जिसके तहत जो है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बनाया जाता है जो पूरे प्रोविंस में क्वालिटी को चेक करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है। तो सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 11 जो है ये आपकी जो है बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी सारी डिटेल है जो हम नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स आएंगे लॉ के उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेक्शन नंबर 11 के बाद जो सेक्शन नंबर 16 है ये आपकी जो है बुक में कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया गया है जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का है, जिसमें गवर्नमेंट एनालिस्ट की डेफिनेशन की गई है, बताया गया है भाई गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और जो है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो अपॉइंटमेंट होगी वो आप जो है ऐसे कह सकते हैं सेक्शन नंबर 16 के तहत होगी। सेक्शन नंबर 16 ड्रग एक्ट 1976। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मैं एक पॉइंट पे बड़ा जो है फोकस कर रहा हूँ सेक्शन नंबरिंग पे। सेक्शन नंबर इंतहाई अहम होता है क्योंकि अमूमन जब भी जो है कोई लेटर वगैरह या शोकास नोटिस वगैरह इशू किया जाता है उसमें आपको कंप्लीट जो है डिटेल यानी कि वहाँ पे जो है ना, अगर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट की तरफ से जो है नोटिस आ रहा है तो वहाँ सिंपल ये लिखा जाएगा लेटर इशू बाय द पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ ड्रग एक्ट 1976। तो सेक्शन नंबर का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पे, इसलिए सेक्शन नंबर इंतहाई अहम होता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 17 है, इंस्पेक्टर्स को वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। इंस्पेक्टर किसे कहेंगे, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है और जो है और वो उसकी अपॉइंटमेंट जो है ना, आप कह सकते हैं कि एक इंस्पेक्टर जो होता है उसकी अपॉइंटमेंट सेक्शन नंबर 17 ड्रग एक्ट 1976 के तहत होती है। फिर आगे जो है सेक्शन नंबर 18 है, ये भी आपके कोर्स वर्क में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स की पावर्स को जो है डिटेल से डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 19 को भी आपके कोर्स वर्क में डिस्कस किया गया है, वो है प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर के काम करने का तरीक़ेकार क्या होगा। तो ये जो है हमने अब तक जो पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 16, 17, 18, 19 जो हैं ये आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। और सेक्शन नंबर 23 जो कि जो है हमारे चैप्टर नंबर ड्रग एक्ट 1976 का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जो सेक्शन नंबर 23 है, ये भी प्रोहिबिशन वाला जो चैप्टर है उसका सेक्शन नंबर 23 है, ये भी आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया और इसमें जो है हमें सारी डिटेल बताई जाएगी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। स्टूडेंट साथ के साथ ये भी क्लियर कर लें कि ड्रग एक्ट 1976 के टोटल 5 चैप्टर्स मौजूद हैं। 5 चैप्टर जो है इसमें हैं और टोटल से नंबर ऑफ़ सेक्शन हैं इसके तकरीबन 43 सेक्शन हैं। तो सेक्शन नंबर 23 के बाद जो है इस आपकी जो बुक है कोर्स वर्क है इसमें सेक्शन नंबर 27 चैप्टर नंबर 4 ऑफेंसेस पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर का जो सेक्शन नंबर 27 है पेनल्टीज़ का, ठीक है, फ़ाइन जुर्माने का, ये भी डिस्कस किया गया है। इसको भी हम जो है डिटेल से देखेंगे। और सेक्शन नंबर 27 के बाद जो है ना आपकी बुक में किसी सेक्शन को डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन आप जो है फ़र्दर इसको देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है टोटल हमारे पास, सॉरी मैं पहले 43 कहता रहा हूँ, तो टोटल हमारे पास 45 सेक्शन मौजूद हैं ड्रग एक्ट 1976 में। और इसमें जो है ड्रग के बिज़नेस को, फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए सारे कवानीन, रूल्स वगैरह बना दिए गए हैं। तो ये जस्ट आज मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा था तो मेरा ये आइडिया था कि सबसे पहले एक स्टूडेंट को एक आइडिया दिया जाए ड्रग एक्ट के बारे में कि एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, एक क्लास क्या होती है। तो फर्दर जब हम इसका सेक्शन वाइज जो है ड्रग एक्ट को डिस्कस करेंगे तो इसमें जो है आप लोगों को फर्दर फिर बहुत सी बातें जो हैं साथ साथ क्लियर होंगी। और दूसरा जो आपकी बुक में एक्ट जो है ज़्यादा डिस्कस किया गया है वो है फार्मेसी एक्ट 1970
1967। उसकी भी फिर आगे जो है सेक्शंस हैं और सब सेक्शन वगैरह वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो सेक्शन आपके बुक में डिस्कस किए गए हैं उनको भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक होगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ नोट कराता जाऊं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने क्वेरीज़ और डिस्कशन जितनी भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।